अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम रईस जाफ़र है। मेरी प्यारी बेटी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज शेख रीना। अभी हम आपके सामने 10 प्यारी हदीस हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें आपके सामने रखेंगे। आप गौर फरमाइए। चलते स्टार्ट करते हैं। हदीस नंबर 1। सबसे सच्ची बात अल्लाह ताला की किताब है। बेशक अगर अल्लाह ताला कुरान में जितनी बातें बताई है वो 100% सच है। अब हदीस नंबर 2। सबसे बेहतरीन तरीका हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। बेशक सारी दुनिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अच्छा मानती है, क्योंकि वो अल्लाह के आखिरी और सबसे प्यारे नबी हैं। तो उनका तरीका दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका है। हदीस नंबर 3। पूरी इंसानियत मिलकर किसी को इतना ही नफ़ा पहुंचा सकती है जितना अल्लाह ताला ने लिख दिया है। अगर सारी दुनिया उनके जितने लोग हैं, अगर चाहे कितना भी किसी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करे, मगर जितना अल्लाह ने लिखा है उससे ज़्यादा ही नहीं पहुंचा सकते और ना ही उससे कम पहुंचा सकते हैं। अभी हदीस नंबर 4। अच्छे लोग वो हैं जो बड़े गुनाह और बेहयाई की बातों से बचते हैं। बेशक अच्छे लोग वही होते हैं जो गुनाह और बेहयाई की बातों से बचते हैं। हदीस नंबर 5। किसी शख्स का सामान उठाने में मदद कर देना भी सदका है। तो बहुत अच्छी बात है और ये तो करना ज़रूरी है। हदीस नंबर 6। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन बेहतरीन गलती करने वाला वो शख्स है जो गलती के बाद तौबा कर ले। बेशक इंसान तो गुनहगार होता ही है, मगर बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी गलती के बाद उसको अपने आप महसूस हो कि मैंने गलती किया और उसकी तौबा कर ले। इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर चलेंगे इस हदीस के ऊपर। हदीस नंबर 7। ताजुब है उस गाफिल शख्स पर जिसको अपनी गफलत का एहसास नहीं। बहुत से लोग होते हैं गलती पे गलती किए जाते, मगर उनको पता ही नहीं चलता कि वो गलती कर रहे, वो दूसरे को ही गलत ठहराते। तो ऐसे इंसान के ऊपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि गाफिल है उस शख्स पर जो अपनी गफलत का एहसास ना करे। अल्लाह अकबर, हमें इस गलती से बचाएं। हदीस नंबर 8। तकलीफ़ देने वाली चीज़ को रास्ते से हटा देना आदमी को जन्नत में ले जाएगा। बेशक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी कराम जब जिस रास्ते से गुज़रते थे, तो रास्ते में अगर कोई पत्थर या ऐसा कुछ चीज़ आ जाती जिससे इंसान को नुकसान होता था तो वो हटा देते थे। और अगर उस कोई रास्ते के ऊपर पत्थर या ऐसा कुछ चीज़ मिल जाता किसी गैर मुस्लिम को, तो यकीनन वही कहते थे कि यहाँ से किसी ने कोई इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुज़रा। तो हमें भी इस हदीस पे अमल करना चाहिए। रास्ते पे चलते वक्त हमारे अतराफ़ में जो भी कचरा कूड़ा या पत्थर वगैरह रहे रास्ते में से उसे हटा देना चाहिए। अब हदीस नंबर 9। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों जैसी शक्ल और सूरत और लिबास इख्तियार करने वाले मर्दों पर लानत फरमाई है। जो मर्द शेविंग करते, कान में बाली, हाथ में कड़ा, वैसे लोगों पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है, अल्लाह ताला की भी लानत है और फरिश्तों की भी लानत है। लानत बोले तो गुनाह और गुनाह जो हर सेकंड गिरती है। सोचो जितना इंसान इबादत करके भी इतनी नेकी नहीं कमाएगा, अगर कंटिन्यू अगर गुनाह उसके ऊपर आती रहेगी तो इसलिए तौबा करके इंशाअल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पे अमल करेंगे। हदीस नंबर 10। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों जैसी शक्ल और सूरत और लिबास इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। जिस तरह मर्दों के लिए था उसी तरह औरतों के लिए भी है। जो औरतें, आपको भी पता है, जीन्स पैंट, वेरी गुड, जीन्स पैंट वगैरह पहन के घूमती है और लड़के से बाल वगैरह कटिंग करके घूमती है, तो उन पे भी उतनी लानत है जितना मर्दों के लिए। तो औरतों के लिए तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इंशाल्लाह औरतें खुद समझ जाएंगी ये हदीस सुन के। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, दिल से मोहब्बत है, तो आप ये हदीस पे अमल करिए, मैं भी करूँगा, और लोगों तक पहुँचाइए। इसका सवाब मिलेगा आपको भी, मुझे भी, और ये सवाब जारी रहेगा अगर ये हदीस लोगों तक हमारे ज़रिए कहीं पहुँचते रहेगी और कोई
इंसान सुधर जाए हमारी हदीस से तो उसका सवाब हमें आखिरत में बहुत अच्छा सिला मिलेगा। आप सबसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।